प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और प्रार्थना में जाने से पहले हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे, फिर हम आपके लिए, आपके परिवार के लिए और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे। आप हमारे साथ में इस पूरी प्रार्थना में बने रहें। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय में अपने चेलों को एक कहानी सुनाई। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर में एक उसका मित्र आधी रात को आ गया और उसके पास उसे भोजन देने के लिए कुछ भी न था। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, वो अपने पड़ोस के किसी दोस्त के पास गया और उसने अपने दोस्त से कहा कि हे दोस्त, तू मुझे रोटी दे, तू मुझे भोजन दे, ताकि मैं अपने उस मित्र को भोजन खिला सकूं जो दूर से मेरे पास आधी रात को आया है। परंतु अंदर से उसके मित्र ने उसे जवाब दिया कि मैं तुझे रोटी नहीं दे सकता हूं, मैं तुझे भोजन नहीं दे सकता हूं, क्योंकि रात बहुत हो गई है और मेरा परिवार मेरे साथ में सोया हुआ है, बिछौने पर है, इसलिए मैं नहीं आ सकता। परंतु उस जो बाहर खड़ा मित्र है, जो बाहर खड़ा दोस्त है, वो बार बार उससे मांगने लगा कि तू मुझे रोटी दे, मुझे रोटी की आवश्यकता है। तब बाइबल कहती है कि उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसके जो अंदर का दोस्त है, जो अंदर लेटा हुआ जो दोस्त है, वो उठकर बाहर आएगा और उसे भोजन देगा। तब प्रभु यीशु मसीह ने एक वचन को कहा, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और 9 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अब मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा। यदि तुम इस व्यक्ति की तरह मांगते रहोगे, परमेश्वर तुम्हें निश्चय देगा, तुम्हें निश्चय मिलेगा। हम यहां पर देखते हैं वो जो मित्र जो बाहर खड़ा है और जो मित्र अंदर लेटा हुआ है, वो दोनों दोस्त हैं। वो दोनों दोस्त हैं, परंतु फिर भी अंदर वाला मित्र है उसे मना करता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने परिवार की फिक्र है। वो अपने नहीं चाहता कि जब मैं उठूंगा, मैं द्वार खोलूंगा तो उसका परिवार पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उनकी नींद खुल जाएगी और वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो नहीं चाहता कि मेरा परिवार डिस्टर्ब हो। परंतु फिर भी अपने उस दूसरे मित्र के बार बार मांगने के कारण वो उठेगा, अपने परिवार को डिस्टर्ब करेगा, उठेगा, उसके लिए द्वार खोलेगा, उसको भोजन देगा। दोस्तों, हम यहां पर देखते हैं जो बाहर वाला मित्र है वो भिखारी की तरह भी नहीं मांग रहा है। वो भिखारी नहीं है, वो अपने दोस्त से मांग रहा है, अपने मित्र से मांग रहा है। यही प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। एक भिखारी की तरह मांगने के लिए नहीं कह रहे हैं कि तुम्हें भिखारी की तरह मांगते रहना है, नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें एक अपने दोस्त से, एक मित्र के समान आपको मांगना है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 15 पद कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहता, मैं तुम्हें मित्र कहता हूं, तुम मेरे दोस्त हो। और यदि आप अपने दोस्त से मांगेंगे तो दोस्त तुम्हें अवश्य देगा। चाहे वो लेट में देगा, लेकिन वो अवश्य देगा। वो आपका इनकार नहीं करेगा। जैसे हमने इस कहानी में देखा, उसने अपने दोस्त का इनकार नहीं किया। और जब वो लज्जा छोड़कर मांगने लगा, जब वो बार बार मांगने लगा, तब वो उसका मित्र उठा और उसने उससे भोजन दिया। दोस्तों, इसी प्रकार से जब हम और आप प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं, किसी भी चीज को मांगते हैं जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं, जब हम वो प्रभु यीशु मसीह से मांगते हैं तो प्रभु अवश्य हमारे जीवनों में कार्य करता है। वो उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो कभी भी उनकी प्रार्थनाओं का इनकार नहीं करता है। वो मांगते हैं और रिजल्ट को अपने जीवन में पाते हैं। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। इसलिए दोस्तों, आप कभी भी गिव अप न करें, कभी भी गिव अप न करें, बल्कि लगातार प्रार्थना करते रहें, ये सोचकर कि यीशु मेरा दोस्त है, वो मुझे निराश नहीं करेगा, वो मेरी प्रार्थना का उत्तर अवश्य देगा। आप लगातार प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करना न छोड़े, प्रभु पर भरोसा रखें। वो दयालु अनुग्रहकारी है, वो आप पर दया करेगा, आपके जीवन पर अनुग्रह करेगा, आपके लिए दरवाजे को खोलेगा और आपकी आवश्यकता की चीज आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपको अवश्य देगा। इसलिए दोस्तों, आप बिल्कुल भी निराश न होएं, बल्कि अपने दोस्त से आप लगातार मांगते रहें। आपका दोस्त विश्वास योग्य
है और वो उठेगा और आपके लिए उन सब बातों को पूरा करेगा जिनके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। दोस्तों, इस समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों की प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। सब भाई बहनों के लिए जय मसीह। मेरा नाम नंदलाल है, मेरा घर है यूपी का रहने वाला हूँ और मेरी सबसे बड़ी गवाही ये है कि मैं 14 साल से दुष्ट आत्माओं से बहुत परेशान था। अभी मैं बीके भैया और अमृता दीदी का सुबह शाम हम प्रार्थना सुनते हैं। इनके वजह से प्रभु के आशीष से मैं परमपिता परमेश्वर के आशीष से मैं चंगा हो चुका हूँ। और मेरी दूसरी गवाही है कि मैं सांस दमा फूलने की बीमारी से परेशान था, प्रभु के आशीष से मैं चंगा हो चुका हूँ। सबको जय मसीह। आमीन। हम प्रभु यीशु मसीह का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए, जिसे सुनकर आज की शाम में हम सब मिलकर उत्साहित हुए हैं। जैसे परमेश्वर ने इनकी प्रार्थना का उत्तर इनके जीवन में दिया, ऐसे ही परमेश्वर आपके मांगने के अनुसार, आपके प्रार्थना करने के अनुसार आपके जीवन में भी कार्य करेंगे। प्रभु आपको इस गवाही के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें ताकि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना का उत्तर दें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं हमारे बल, हमारे पवित्र 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 सिंहासन पर विराजमान प्रभु यीशु मसीह, हमारी विनती प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं हे हमारे मित्र प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं। हम सब की देखभाल करने वाले, हम सब की ज़रूरतों को पूरा करने वाले, हम सब का उद्धार करने वाले, हमारे गुनाहों को माफ़ करने वाले प्रभु यीशु मसीह, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं। प्रभु सच में हम घटें और आप बढ़ें, हमारे जीवनों से प्यारे अब आपके नाम की महिमा होने पाए। धन्यवाद करते ये सुंदर शाम प्रभु आपने हमें दिया। प्रभु दिन भर में सुरक्षित रखा, हर एक कामों में सहायता और मदद किया, अपनी आत्मा के द्वारा अगुवाई किया प्रभु जी, सही गलत में परमेश्वर फर्क करना सिखाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। और आज परमेश्वर ये शाम हमारे जीवन में दी कि हम दिन भर की हर एक बातों को आपसे शेयर कर सके, आपको कह सके, आपको बता सके प्रभु जी। और आज प्रभु हर एक जन अपनी दिन भर की तमाम बातों को, अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को, अपनी लाइफ की समस्याओं को, संकटों को, मुश्किलों को, चैलेंजेस को लेकर प्रभु हर एक जन आपके सम्मुख उपस्थित है। पिता मेरे प्रभु, आप ही तो हैं जो दया के सागर हैं, आप ही तो हैं प्रभु जो दया करने वाले हैं। प्रभु आज अपने लोगों पर अपनी असीम शांति को और अपनी अपार दया को दिखाइए प्रभु जी। लॉर्ड फादर, आज आपके बेटे बेटियां प्रभु आपके सम्मुख उपस्थित हैं, आपके चरणों की चौकी के निकट हैं प्रभु। आज अपनी आत्मा से, अपनी रूह से, अपनी उपस्थिति से उन्हें भर दीजिए। आज कोई भी प्रभु यीशु मसीह खाली हाथ ना जाए, वरन परमेश्वर वो अपने जीवन में जिस बात को लेकर आए हैं उस बात का सल्यूशन अपने जीवन में लेकर जाने वाले हो सके, क्योंकि तू ही तो है जो हमारा मित्र है, हमें अच्छी सलाह देने वाला हमारा सलाहकार है प्रभु। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। आज की शाम में प्रभु जी हर एक जन महसूस करे कि प्रभु तू उनके साथ में है। वचन और वायदे के अनुसार तूने कहा है, मैं तुम्हारे मध्य निवास करता हूँ। हालेलुया, थैंक यू फादर। आज की शाम में आप हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रभु, हम आदर करते हैं परमेश्वर, सम्मान करते हैं प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। पवित्र आत्मा आज की शाम में आप हर एक जन को गाइड कीजिए, प्रार्थना में अगुवाई कीजिए, अपने मन की बातों को, उन रहस्यों को जो अपने जीवन में प्रभु ये छिपाए रखते हैं प्रभु लोगों से, आज वो अपने प्रिय मित्र प्रभु यीशु मसीह से उस बात को कहने पाए। पिता धन्यवाद जो प्रभु दृष्टांत के द्वारा तूने आज की शाम में हमसे बातचीत किया कि सच में मेरे परमेश्वर एक मित्र अपने दूसरे मित्र के पास प्रभु अपनी लज्जा को छोड़कर मांगता है प्रभु, और जब वो मांगता है तो उसे दिया जाता है, वो पाता है प्रभु अपने मित्र के द्वारा। उसी प्रकार तू हमारा मित्र है प्रभु। हर एक जन प्रभु आज अपनी लज्जा को छोड़कर प्रभु तुझसे प्रार्थना कर रहा है, तुझसे मांग रहा है प्रभु। और आज आप इनको मांगने के अनुसार इनके जीवन में कार्य करें। यदि मांग रहे हैं प्रभु अपने जीवन के लिए, प्रभु इनके जीवन में कार्य करें। मांग रहे हैं अपने भविष्य के लिए, तो भविष्य में आप इनके कार्य करें। मांग रहे हैं प्रभु यदि अपने बच्चों की लाइफ के लिए, तो उनके बच्चों के लाइफ में आप कार्य करें। यदि मांग रहे हैं प्रभु अपने जॉब के क्षेत्र के लिए, तो प्रभु जॉब के क्षेत्र में आप कार्य करें। यदि बिजनेस के क्षेत्र में प्रभु ये चाहते हैं आपकी सहायता मदद को, तो आज आप उनके जीवन में सहायता करें प्रभु। हम चाहते प्रभु आप इनके फैमिली लाइफ
लाइफ में मदद सहायता करें, आप इनके रिलेशनशिप में आप इनकी सहायता और मदद करें, आप इनके परिवार के टूटे हुए बिखरे हुए रिश्तों को जोड़े परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपके लोग मांग रहे हैं प्रभु उन बुरे हालातों के लिए, उन बुरी परिस्थितियों के लिए, वो प्रभु जो चैलेंजेस उनके लाइफ में है प्रभु, जो वो सफर कर रहे हैं, जो वो फेस कर रहे हैं प्रभु ऐसे समय में प्रभु हर एक जन प्रभु अपने दोस्त प्रभु यीशु मसीह से आज की शाम में प्रार्थना कर रहा है और मांग रहा है, क्योंकि तूने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज प्रभु हर एक जन प्रभु तुझसे मांग रहा है, हर एक जन प्रभु तेरी ओर खटखटा रहा है, हर एक जन परमेश्वर प्रभु तुझ में प्रभु सारे सॉल्यूशन को ढूंढ रहा है। तो प्रभु आज आप उन बातों को पूरा करें प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु आप बहनों के लिए कार्य करें। इस समय हम नहीं जानते कि बहनें किस बात के लिए प्रार्थना कर रही हैं, परंतु आप जानते हैं और उस बात को बयां कर रहे हैं। तो प्रभु आप एक मित्र की तरह उन बहनों के जीवन में कार्य करें। प्रभु हम भाइयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, इस समय जितने भाई लोग प्रभु अपने लाइफ के लिए, प्रॉब्लम्स के लिए, डिप्रेशन के लिए, तनाव के लिए और जो कुछ भी उनके लाइफ में समस्या है उस बात के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप उनके जीवन में कार्य कीजिए प्रभु जी। यंगस्टर्स प्रभु इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके लाइफ में आप कार्य कीजिए एक मित्र की तरह प्रभु, बुजुर्गों के जीवन में एक मित्र की तरह आप कार्य कीजिए प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, जो भी आज उनके लाइफ की बड़ी प्रॉब्लम है उसे आप दूर करें परमेश्वर पिता। यदि इनके लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट है पिता परमेश्वर, या यदि इनके जीवन में परमेश्वर बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं पिता परमेश्वर, यदि इनकी लाइफ में प्रभु बहुत समस्या आ पड़ी है, संकट आ पड़े हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, दुविधा है प्रभु, ऐसे समय में परमेश्वर पिता आप सहायता करें, क्योंकि आपके लोग, आपकी प्रजा, आपके मित्र प्रभु तेरी ओर खटखटा रहे और मांग रहे प्रभु। धन्यवाद कि प्रभु आज अपने हर एक की विनती को, हर एक की दुहाई को, हर एक के मांगने को सुन लिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु। इस समय जितने लोग बीमार हैं प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ प्यारे यीशु, हमारे प्यारे मित्र, हम चाहते प्रभु कि आज अपने लोगों को प्रभु आप उनकी बीमारियों से आजाद करें। यदि आज आप चंगा होना चाहते हैं तो यीशु मसीह से उसके वचन के आधार पर आज आप अपनी चंगाई के लिए मांगे। हालेलुया। और अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखें, जहां पर आपको घाव है, जहां पे आपके परिवार में कोई बीमार है तो उस पर आप अपने हाथों को बढ़ाइए। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ हमारे प्यारे मित्र प्रभु यीशु मसीह, हमारे चंगा करने वाले यहोवा राफा, इसी समय परमेश्वर हर एक बीमार जो इस समय उपस्थित है और इस प्रार्थना को सुन रहा है, यीशु मसीह के नाम से उसके शरीर में प्रभु तेरी चंगाई बहने लगे। हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। एवरी सिकनेस आई कमांड यू इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आई अनाउंस हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते प्रभु, घोषणा करते हैं प्रभु, एक बड़ी घोषणा हम चंगाई की करते हैं प्रभु। आपके लोगों की बीमारियों को हम अधिकार से डांट कर कहते हैं कि इनके शरीरों को छोड़कर इसी वक्त चले जाओ। छोटे बच्चों के शरीर को छोड़कर हर एक बीमारी जाए यीशु के नाम से। नौजवानों के शरीर से यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से। बुजुर्गों के शरीर से हर एक प्रकार की बीमारी नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड, सर से लेकर पैरों तक प्रभु आप अपने लोगों को चंगा करें, अंदरूनी बाहरी हर एक अंग को चंगा करें, ये चल फिर सके, ये बोल और देख सके प्रभु यीशु, ये सुन सके यीशु मसीह के नाम से। प्रभु इनकी बॉडी कार्य करने लगे। यदि प्रभु जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया पिता, हम तो जानते हैं कि तू डॉक्टरों का डॉक्टर है एंड फाइनल डिसीजन परमेश्वर आपका, हम आप पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद कि आप उन्हें जीवन दान दे रहे हैं पिता। धन्यवाद करते चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए आपके लोगों को आपने शिफा दिया। इस समय जितने लोग परमेश्वर दुखी है, निराश है, परेशान है, हताश है, आप उनके जीवन में एक मित्र की तरह उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद प्रभु। आज रात में अच्छी नींद, सुकून भरी मीठी नींद अपने लोगों को दें। उनके जीवन से डर को दूर करें, उनके जीवन से बुरे सपनों को दूर करें, उनके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करें और प्रभु आपके लोग पॉजिटिव होने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद प्यारे अब्बा हमारी प्रार्थना विनती को सुनने के लिए। और जितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में प्रभु अपने प्रार्थना निवेदन को दिया, फेसबुक पेज में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में और टेलीग्राम में प्रभु आज की शाम में प्रभु अपने निवेदनों को दिया है, तो पिता होने दीजिए उन भाई बहनों के जीवन में आप कार्य करें पिता, उनके जीवन में बेहतर रूप से आप कार्य करें पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सबकी सुधि लिया प्रभु, क्योंकि आप सबसे प्रेम करते हैं। धन्यवाद के साथ सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।